आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 वर्ग 10वां का। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है 9, 10 और 11 पढ़ेंगे। आखिर चलिए देखते हैं क्या समस्या को हल करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 तो इसका कौन सा पद शून्य है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कोई दो एपी है, कोई दिया क्या है, दो एपी है, इसका तीसरा पद और 9वें पद, यानी एक क्या बोल रहा है तीसरा पद, यानी क्या बोल रहा है 3 बोल रहा है, एक क्या बोल रहा है 9। इस दोनों का योग कितना बता रहा है, एक तीसरे पद का योग कितना बोल रहा है 4 बोल रहा है, यानी तीसरे के लिए क्या बोल रहा है 4 बोल रहा है, और 9वें के लिए क्या बोल रहा है -8, यानी 9वें के लिए क्या बोल रहा है -8। तो हमको क्या करना है, इसी को हल करना है कि इसका कौन सा पद शून्य हो गया, यानी इनका मान इनका मान क्या होगा, जो 0 के क्या होगा बराबर होगा, यानी सबके क्या हो बराबर कर दे। यानी इन का मान यहाँ पर कितना होगी, 2 होगी, 4 होगी, 5 होगी, यानी कौन सी पद होगी उसको क्या करना है, हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझाते चलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर को किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो उसका कौन सा पद शून्य है। यानी इसमें हमको क्या चीज़ ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको सिर्फ क्या है, इन का मान ज्ञात कर दीजिए। तो हम इन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी हल करेंगे, सॉल्व। माना कि इसमें देखिए तो हमको प्रथम पद नहीं मालूम है, ना द्वितीय पद नहीं डी मालूम है हमको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि पहला पद, माना कि पहला पद यानी क्या हो जाएगी ए, तथा सर्वांतर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, डी से। यहाँ पे क्या कर दिया, डी कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, सिर्फ हमको क्या करना है, समझना है, तीसरे और 9वें पद का क्रमशः 4 और -8 तो इसका कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न से। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना बोल रहा है 4 और -8। तीसरे के लिए कितना हो गया 4, और तीसरे के लिए क्या हो गई 4, और 9वें के लिए क्या हो जाएगी -8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे तीसरे पद के लिए क्या हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी तीसरे पद के लिए, यानी A3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस नहीं 4 है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। क्या है, तीसरे पद के लिए, यानी तीसरे पद को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं ना A + 2D बराबर 4 लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम लिखेंगे यहाँ पे A + 2D बराबर 4। जब हो गया A + 2D बराबर क्या होगी 4, इसको हम क्या समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं, तभी ना जाकर हमारे A का मान ज्ञात होगी और D का मान ज्ञात होगी। तो समीकरण इसका फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब पुनः प्रश्न से हो गया, पुनः प्रश्न, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अनुसार हल करेंगे। तब देखिए लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब यहाँ पे देखिए पुनः प्रश्न से तीसरे पद के लिए क्या हो गया, तीसरे पद का योग कितना दिया है 4। अब यहाँ पे देखिए तीसरे पद के लिए कितना दिया है 4, और 9वें पद का योग कितना दे रहा है -8, यानी 9वें पद के लिए हम क्या कर लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, इसीलिए A9 बराबर कितनी हो जाएगी -8, यही ना है इसका। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 8D बराबर -8 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A + 8D बराबर -8, ये तो हो गई। अब ये तो देखिए इसका समीकरण फर्स्ट नाम दे दी, इसका समीकरण हम सेकंड नाम दे देते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तक तो बन गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में से हम क्या करेंगे, किसी का मान ज्ञात करेंगे, ए का मान ज्ञात करेंगे या डी का, क्या करेंगे मान ज्ञात करेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर या समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, हमको जिस तरह सुविधा होगी हम क्या करेंगे उस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण एक में से दो को घटाने, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती आखिर सर यहाँ पे आप कैसे लिख दिए समीकरण एक में से दो को घटाने पर। सर घटाने पर ही क्यों लिख रहे हैं, आप जोड़ने पर भी तो लिख सकते हैं, हम जोड़ने पर तो यहाँ पे देखिए जोड़ने पर हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको क्या चीज़ करना है, हमको क्या चीज़ याद करना है। ये देखिए जो इसमें क्या घटाने पर क्या होती है, आप लोग भाग पढ़े होंगे अलजेब्रा का, तो इसमें क्या होती है घटाने पर क्या होती है चिन्ह बदल जाती है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यदि घटाने पर लिखेंगे तो क्या चिन्ह बदल जाएगी, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस, यदि यहीं पे माइनस रहती तो क्या हो जाती प्लस, यदि यहाँ पे एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है हम क्या लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लिखते हैं जोड़ने पर। यहाँ पे क्या है दोनों प्लस है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं घटाने पर, यानी क्या होगी चिन्ह बदल जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे वही समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट कौन है हमारा, यही ना है a + 2d बराबर कितना है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a + 2d बराबर 4, ठीक। और समीकरण सेकंड देखिए a + 8d बराबर -8, यहाँ पे हम लिखेंगे a + 8d बराबर -8। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं घटाने पर, यानी घटाने पर हम क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह कौन बदल जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस छुपा हुआ रहता तो क्या हो जाएगी माइनस का चिन्ह हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पे देखिए क्या है माइनस का चिन्ह है, यानी क्या जो चीज़ रहेगी क्या जिसके विपरीत यानी क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस, ठीक। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या होगी कट जाएगी, ये कट गई। अब यहाँ पे देखिए -8d है + 2d है, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगी -6d होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे -6d बराबर, अब यदि इसको हम जोड़े ये +4 + 8 जोड़ेंगे तो कितना होगी 12, यानी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब यदि हम इसका क्या करें भाग दे दें, यानी d के मान ज्ञात करेंगे तो कितना होगी d बराबर क्या हो जाएगी -2 d। अब इसीलिए तो d के मान हमारे क्या हो गई -2 तो ज्ञात हो गई, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जब d के मान हम ज्ञात कर लिए अब कोई दिक्कत है नहीं, अब क्या करिए समीकरण फर्स्ट या सेकंड में क्या करिए किसी में भी मान आप d के रख दिए, उससे क्या होगी a के मान ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए d के तो मान हमको मालूम चल गई, अब क्या करेंगे हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, यहाँ पे देखिए आप कोशिश कीजिए सबसे मान देखिए हल्का किसका a + 2d बराबर 4 है, a प्लस दूसरी का क्या है a + 8d बराबर कितना है -8, इसमें हल्का मान कौन लग रहा है यही ना लग रहा है। तो क्या कीजिए इसमें आप मान रख दीजिए, ज़्यादा गुना भाग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे लिखेंगे अब समीकरण एक में d का मान रखने पर, d के मान क्या करेंगे रखने पर, यहाँ पे क्या करेंगे हम अब d के मान रख दें। समीकरण फर्स्ट देखिए कितना है a + 2d बराबर कितना है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a + 2d बराबर 4, ठीक। अब यहाँ पे देखिए a का a + 2 d के मान कितना है -2, यानी d की जगह क्या आ जाएगी -2 बराबर 4, ठीक। a माइनस प्लस में यहाँ पे देखिए प्लस में माइनस से गुना करेंगे क्या होगी माइनस, यहाँ पे लिखेंगे क्या -4 हो जाएगी बराबर 4। अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगी 4, माइनस में इस साइड माइनस बराबर की साइड में आए तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी यहाँ पे लिखेंगे +4, यानी इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी a बराबर 8। अब यहाँ पे तो हम क्या कर दिए a का भी मान हम ज्ञात कर दिए। अब देखिए प्रथम पद मालूम चल गया, उसको अंतर इसमें कितना का मालूम है -2 का। तो हमको इसमें क्या क्वेश्चन में देखिए अब क्या बोल रहे हैं, तो कौन सा पद शून्य होगा इसमें, यानी हमको क्या चीज़ ज्ञात करना है यानी n ज्ञात करना है, ठीक। तो n ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे n का ना फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे चलिए हल करते हैं, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार हमको क्या चीज़ ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी हमको क्या चीज़ ज्ञात करनी है n। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए n बराबर क्या हो गया फॉर्मूला a + n - 1 × d, यही ना होगी। तो ये फार्मूला हम लिख देंगे
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जी, कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ मेरी क्या हो गई, कौन सा पद शून्य है, यानी अंतिम यहाँ सबसे पहले जाते क्या एन यानी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 बराबर प्रथम पद यानी कितना है 8, यानी ए का मान कितना है 8, यहाँ पे क्या हो जाएगी 8 प्लस एन का मान हमको नहीं मालूम, यानी क्या करना है हमको एन का मान ज्ञात करना है, यानी एन का क्या हो जाएगी n-1, डी के मान कितना है मालूम है, यहाँ पे देखिए डी का मान कितना है -2, यानी डी के क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, ठीक 0 बराबर क्या हो जाएगी 8। अब यहाँ पे देखिए प्लस में माइनस से गुना करें क्या होगी, माइनस होगी, यानी माइनस क्या लिखेंगे 2n, माइनस में माइनस से गुना करके क्या होगी, +2 में 1 से 2 हो जाएगी 0 बराबर। अब यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 8 + 2 जोड़ेंगे कितना होगी 10 -2n, ठीक। यदि इसको इस साइड ला दे माइनस वाला इस साइड तो क्या हो जाएगी 2n बराबर कितना हो जाएगी 10। अब यदि यहाँ पे देखिए यदि इसके भाग में यानी बाटा में भाग दे दे तो क्या हो जाएगी n बराबर क्या हो जाएगी 10/2, भाग देंगे कितना मरतबे 5 मरतबे, इसीलिए क्या हो जाएगी, यानी इन पदों की संख्या कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद क्या होगी शून्य, यानी पांचवा पद क्या होगी शून्य होगी, पांचवा पद दोनों के लिए क्या होगी शून्य होगी, यानी हमारी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी, ठीक। अब चलिए इसी प्रकार देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद, यानी क्या बोल रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से कितना बोल रहा है 7 अधिक बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसका क्या इन्हीं सर्वांतर यानी इसमें हमको क्या चीज़ ज्ञात करनी है, डी ज्ञात करनी है, इसमें कितने की अंतर हो रही है हमको क्या करना है वही चीज़ हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल और क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बनाना शुरू करेंगे। तो माना कि सर्वांतर, यहाँ पे यानी हमको डी ना ज्ञात करना है, यहाँ पे मानेंगे ना, माना कि सर्व अंतर बराबर क्या हो जाएगी डी, यही नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी सर्वांतर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद 16वें पद से क्या बोल रही है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। या हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखते हैं प्रश्नानुसार, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है 17वां पद यानी क्या हो जाएगी A17 बराबर 10वें पद से क्या बोल रही है 7 अधिक ना बोल रही है, यानी हम लिखेंगे A10 + 7 ही ना अधिक बोल रही है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कोई दिक्कत, इसीलिए क्या हो जाएगी A17 बराबर A10 + 7 यही ना बोल रही है 7 अधिक बोल रही है, इससे क्या बोल रही है 7 अधिक बोल रही है। अब यदि हम इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, जो है तो हम इसको इस तरह से लिख दें A + 16D हो जाएगी। 17 पद बोल रहे हैं यानी ये कम कर देंगे A + 16D। अब यहाँ पे देख क्या बोल रहा है 10वां यानी A + 9D बराबर प्लस क्या हो जाएगी 7, ये ना होगी। अब इसको क्या करते हैं हम चलिए हल कर देते हैं, ए से यदि कटा देंगे इधर देखिए बराबर इधर भी है बराबर, यानी ए से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में ना हो जाएगी, इसलिए क्या कर दिए यहाँ पे कटा दिए। अब यहाँ पे देखिए इधर क्या बच गई 16D बराबर 9D + 7, यहाँ पे स्टेप बढ़ा देते हैं 16D। अब यहाँ पे देखिए बराबर के इस साइड क्या है प्लस में, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, नहीं लिखेंगे यहाँ पे -9D बराबर 7, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यदि इसमें से घटा देते हैं यानी कितना होगी डी का मान कितना ज्ञात होगी 7 ना ज्ञात होगी, यानी डी बराबर क्या हो जाएगी यानी 7D बराबर क्या हो जाएगी 7, ठीक 7D बराबर क्या हो जाएगी 7, यही ना होगी, हाँ यही होगी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे अब डी के मान ज्ञात करेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगी 7/7, यदि भाग देंगे तो कितने मरतबे 1 मरतबे, इसलिए क्या डी का मान कितना आ जाएगी हमारा 1, हमारी क्या हो जाएगी यही आंसर हो जाएगी,
यानी कितना है AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद 94 पद से क्या बोल रहा है 194 पद से 132 क्या है अधिक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है AP दिया हुआ है, ठीक, और इसमें क्या बोला 94 पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। A1 कितना होगा 3, A2 कितना होगा 15, A3 कितना होगा 27, A4 कितना होगा, यानी चौथा पद कितना होगी 39, ठीक। अब इसमें हमको क्या चीज़ ज्ञात करनी है, सर्वांतर यानी ज्ञात करनी है, यहाँ पे लिखेंगे। इसीलिए प्रश्न से ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, यानी सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होती है, D बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सर्वांतर, यानी बराबर क्या लिखेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यानी D ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होती है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, हमारे क्या होगी D, यानी कितना का अंतर है इसमें हमको क्या होगी मालूम चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या A2 माइनस A1, A2 का मान देखिए तो कितना है, A2 का मान कितना है 15, यानी क्या हो जाएगी 15 माइनस D के मान कितना है 3, यानी क्या D के मान बोल रहे हैं सॉरी, प्रथम पद कितना है 3, यानी क्या हो जाएगी 3, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 12, यानी D के मान कितना ज्ञात हो गई 12, यानी डिफरेंट कितना का है 12 का। तब हमको कौन सा पद ज्ञात करना है 54, AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 94 पद से क्या है 132 लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार होगी यहाँ पे देखिए। इसलिए क्या होगी, इसीलिए AN बराबर, इसमें क्या बोल रहे 94 पद से 100 क्या बोल रहे अधिक, 132 क्या है अधिक है, यानी लिखेंगे A 54 प्लस 132, नहीं क्या होगी 132 अधिक, यही ना बोल रही है क्वेश्चन, यहाँ तक तो बन गई। अब यहाँ पे देखिए हमको तो मालूम है AN का फॉर्मूला क्या होती है, हम यहाँ पे लिखेंगे AN का फॉर्मूला, यानी AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगी A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर बराबर। अब यहाँ पे देखिए 94 पद के लिए क्या, यानी क्या हो जाएगी, कम होना चाहिए A प्लस 53 D प्लस 132 क्या अधिक, यही ना बोल रही है 53D प्लस 132, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, क्या हो जाएगा मान ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे A का मान कितना है, यहाँ पे देखते हैं A का मान कितना है 3, यानी क्या आ जाएगी 1 जगह 3, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए N हमको क्या है नहीं ज्ञात है, यानी हमको क्या करना है वही ज्ञात करना है। तो N का मान हमको नहीं मालूम है N माइनस 1, D के मान हमको कितना मालूम है यहाँ पे 12, यानी D जो क्या हो जाएगी 12 बराबर प्रथम पद कितना है यहाँ पे, फिर प्रथम पद 3 प्लस 53, D के मान कितना है 12, यानी D जो क्या हो जाएगी 12 प्लस ये कितना 132, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस 12 से गुना करेंगे क्या हो जाएगी 12N प्लस में माइनस है माइनस 12, ठीक बराबर। अब यहाँ पे यदि डायरेक्ट गुना कर दें 12 से गुना करेंगे, इसमें अब क्या करेंगे उस सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे चलिए गुना कर लेते हैं, कितना है 53 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 5 6 3 6, यानी कितना हो जाएगी 636, यानी इसको क्या करेंगे लिखेंगे 3 प्लस 636 प्लस 132। अब यदि इसको क्या करें यदि जोड़ दें तो कितना हो जाएगी ये 3। अब यहाँ पे इसका पहले इधर का काम कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे 3 है माइनस यहाँ पे क्या है 12, यदि इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगी माइनस क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे माइनस 9 प्लस 12N बराबर। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी
132 है, 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगी 135 हो जाएगी। अब यहाँ पे 100 क्या हो जाएगी 135 और 300 क्या है 636, ये इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 1 3 3 6 1 7, आई क्या हो जाएगी 7, यानी क्या हो जाएगी 771। यानी अब हम क्या लिखेंगे अब 771, ठीक। और उसके बाद देखिए क्या होगी अब 12n, इधर जब माइनस में है बराबर की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगी प्लस, यानी क्या हो जाएगी यहाँ पे बराबर 771, माइनस में साइड में आ जाएगी तो क्या हो जाएगी +9, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 12n बराबर, यदि हम इसे क्या करेंगे अब जोड़ेंगे 9 क्या हो जाएगी 10 का 0, 7 एक हाथ में क्या हो जाएगी 8 7, यानी कितना हो जाएगी 780। अब क्या करेंगे हम इसीलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी 780 बटा क्या हो जाएगी 12, भाग देंगे जितना मरतबा घटेगी हमारी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी, ठीक। हमारी क्या हो जाएगी इतना